जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज 7 जुलाई है और आज आषाढ़ मास देवशयनी एकादशी का पारण दिवस है। आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि इस एकादशी का पारण कब करना है। एक विशेष बात जो आरंभ में ही बता दें कि सुबह सुबह पारण ना करिएगा। सुबह सुबह पारण नहीं करना है, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। शास्त्रीय जानकारी बता रहा हूँ, पंचांग पर आधारित जानकारी बता रहा हूँ। पंचांग में साफ साफ लिखा है कि सुबह हरिवासर का समय रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पारण आपको कब करना है। अगर सुबह नहीं करना है तो कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और किस प्रकार से पुष्पांजलि आदि करके क्षमा याचना करनी चाहिए जिससे कि आपको व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी 4 बड़ी एकादशियों में से एक होती है। इसका व्रत आप सभी ने बड़े ही भाव के साथ किया होगा, परंतु पारण में की गई एक गलती उसको खराब कर सकता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी भी एकादशी व्रत का पारण ना किया जाए तो उसका केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है। और शास्त्रीय विधान ये भी है कि यदि पारण सही विधि से ना किया जाए तो उसका संपूर्ण फल नाश भी हो सकता है। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर आपको पारण विशेष वीडियो लेके आते हैं, जिसमें एक एक चीज आपको बताते हैं पारण से संबंधित, कि पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या पूजा विधि है, क्या मंत्र है, क्या भोग लगाना है, आदि आदि। तो जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह बड़ी ही मेहनत से बनाया हुआ पावन पुनीत वीडियो है, क्योंकि जब इस प्रकार की जानकारी शास्त्रों से लाई जाती है ना, तो हमने जब अपने स्टडी डेज में पढ़ाई के दिनों में पढ़ा था, फिर हम पुराणों को दोबारा से देखते हैं कि वहाँ कहीं कुछ लिखा था इसके विषय में, फिर हम उनको रिवाइव करते हैं, पुनः एक बार चेक करते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि भाई इस प्रकार से आपको ये सब करना है। तो बड़ा प्रयास और बड़ी मेहनत होती है इसमें, इसलिए कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे परिश्रम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं आपको कि कौन सा व्रत कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो प्रिय भक्तों, आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत पारण की। आप सभी ने व्रत किया है 6 तारीख को, 6 जुलाई को आपने देवशयनी एकादशी व्रत किया है और 7 जुलाई को आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे। आशा करते हैं विधि विधान से आपने पूजन किया होगा और पूजन के बाद आप सभी नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कर रहे होंगे। नियमों में प्रमुख रूप से है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य जो है वो धारण करना है आपको दशमी तिथि को, और इसका पालन आपने एकादशी को भी करना है और द्वादशी को जब तक कि आप पारण नहीं कर देते ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का अहित नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। इस प्रकार भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिए, कीर्तन की बड़ी महिमा है साहब, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए कहीं ना जा सकें तो आप एक कर्म कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच आदि हम आपके लिए अपलोड करते हैं, आप उनका श्रवण कीजिए, ये कीर्तन का फल आपको प्रदान करेगा। और रात्रि को संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन आपको फल आहार ही केवल करना है, रात्रि को कोई आहार ग्रहण नहीं करना है और पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएं तो सर्वोत्तम रहेगा। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि में प्रमुख रूप से यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो कल्याणकारी है। अगर गंगा जी नहीं जा सकते तो घर पर गंगा स्नान कीजिए। गंगा जल तो आप सभी के पास होता ही है, तो जो नहाने का पात्र है आपका उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उससे आप स्नान कर लीजिए। गंगा स्नान करने के बाद अब आपको सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। द्वादशी के दिन और आषाढ़ का महीना है, इस दिन भगवान के तपन स्वरूप का पूजन होता है और भगवान सूर्य देव का मूल मंत्र है ओम रवये नमः। भगवान सूर्य देव की आराधना आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। अगर आप आज उनको अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। सूर्य देव को जल देने के बाद अब आप
आपका जो पूजा स्थल है जहां आपने एकादशी का पूजन किया है वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए और विधि विधान से अब हम पूजन आरंभ करेंगे। प्रिय भक्तों, बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे और उन्होंने हमारी बताई गई विधि से पूजन नहीं किया होगा। तो हो सकता है आपने अभी स्थापना भी ना की हो भगवान की। तो जिन्होंने स्थापना नहीं की है भगवान की, उनके लिए आवश्यक रूप से बताते हैं कि कैसे आपने स्थापना करनी है और कैसे फिर आपने पूजन आरंभ करना है। तब तक जिन्होंने स्थापना कर रखी है और एकादशी का पूजन कल किया था वो वहाँ की साफ सफाई करें। कल जो भगवान पर आपने मालाएं चढ़ाई थी, प्रसाद आदि चढ़ाया था, उसको वहाँ से साफ करें और उसके बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। कल का जो जल भरा हुआ है उसको आप तुलसी पर अर्पित कर सकते हैं, सूर्य देव को दे सकते हैं। अब आप शुद्ध जल भर लीजिए दोबारा से इस लोटे में। कल का जो लोटा रखा था उसको दोबारा से मांजिए। मांजने के बाद उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो आज पूजन कर रहे हैं वो सामग्री एक बार नोट कर लीजिए, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिएगी और किस हिसाब से आपको आरंभ करना है पूजन। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की चतुर्भुज स्वरूपी कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए जिसमें भगवान के 4 भुजाएं हों। एक चौकी लीजिए, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ, फूल, फूलों की माला। भोग लगाने के लिए आज आप बनाएंगे मखाने वाली खीर और नैवेद्य के रूप में आप पीले रंग की मिठाई या पीला फल ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त इत्र आपके पास होना चाहिए। ये सामग्री है जिसको आपने एकत्र कर लेना है और आसन लगा के बैठ जाइए। अब हम स्थापना करते हुए पूजन करेंगे। तो जिन्होंने स्थापना नहीं की है वो चौकी बिछाइए और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछा के उस पर पुष्प अर्पित कीजिए, क्योंकि भगवान अब शयन में जा चुके हैं तो हम उनका आवाहन नहीं कर सकते। ये मान के चलेंगे कि भगवान हमारे सामने ही विराजमान हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। स्थापना करके उनके सामने घी का दिया और धूप रखिए। लोटे में आपने जल भर लिया होगा, पहले गंगा जल, फिर उसमें शुद्ध जल और लोटे को भर लीजिए। आइए अब हम पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को पूजा के योग्य करना होता है आपको, तो आप पहले जलाचमनी करेंगे। पहले सीधे हाथ पे चम्मच से जल लीजिए। लोटे में जो जल भरा है ना उसमें से एक छोटे से चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने स्वयं ग्रहण करना है, जलाचमनी करनी है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं साथ में तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि रख दीजिए, उसी में आप पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। इससे होगा क्या कि सामग्री जो है इधर उधर फैलेगी भी नहीं और पैरों में भी नहीं आएगी। भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। तो इसके निमित्त एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर आप भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। देवशयनी एकादशी व्रत पारण पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य, अर्घ्य, आचमनी करा के भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को नहलाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से। शहद का प्रयोग नहीं करना है। हम पहले भी बता चुके हैं कि एकादशी के अनुष्ठान में शहद वर्जित है। दशमी तिथि को ही शहद का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को भी नहीं और द्वादशी को भी पूजन में आप शहद प्रयोग नहीं करेंगे। तो पंचामृत बनाइए बिना शहद के, गंगा जल उसमें लगाइएगा 5वां। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से पंचामृत बनाइए। पंचामृत से भगवान को स्नान कैसे कराएंगे ये तो तस्वीर है। तो फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। अब आप भगवान को शुद्धोदक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल से नहलाने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़ लीजिए। मौली तोड़िए और वह मौली भगवान को अर्पित कर दीजिएगा।
ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत क्या? जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और वह जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। रुई है तो रुई पर लगा लीजिए। इत्र को लगाइए फूल या रुई पर और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए नारायण को। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक करके और अब पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाएंगे। ओम भूर्भुवस्व श्री माधवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुहु। माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए नारायण को। पुष्प अर्पित करने के बाद अब आप दूर्वा अर्पित करेंगे। जी हाँ, दूर्वा घास होती है ना, तो दूर्वा इसलिए आपको अर्पित करनी चाहिए क्योंकि शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि जो देवशयनी एकादशी से और देव उठनी एकादशी तक भगवान को दूर्वा अर्पित करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उससे अति प्रसन्न होते हैं और उसके घर में धन धान्य के भंडार होते हैं। वह मनुष्य पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्यों को भोगता है और उसके बाद भगवान के परम धाम को जाता है। इसीलिए दूर्वा का जो नियम है, यदि आप चतुर्मास के लिए भी ग्रहण कर पाएं, धारण कर पाएं, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। दूर्वा प्रतिदिन आप भगवान नारायण को अगर मस्तक पर दूर्वा चढ़ाते हैं तो यह भगवान को अति प्रसन्न करता है। आपने अगर कथा सुनी होगी ध्यान से, तो कथा में भी यह वृतांत आया था कि आपको ये नियम अगर लेना है, ये नियम आप उठाते हैं और 4 महीने निभाते हैं तो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि ये आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाएगा, धन धान्य की प्राप्ति कराएगा और भगवान का सानिध्य तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे आप। तो आपको इस एकादशी के पारण से ही इसको आरंभ करना है। और अगर नियम नहीं भी ले रहे हैं तो भी इस एकादशी के पारण में आपको दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा घास आपके आसपास से मिली जाएगी। जो लोग शहरों में रहते हैं तो वहाँ पार्क में मिल जाती है घास, वहाँ पर अर्पित कीजिएगा। तो दूर्वा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वा के बाद अब भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप और दीप आपने प्रज्वलित कर लिया होगा। ये तभी प्रज्वलित कर लेना है जब आप आचमनी कर रहे हैं आरंभ में। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप पीला फल अगर है तो पीला फल चढ़ाइए, या पीले रंग की कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुहु। नैवेद्य अर्पित करके और फिर जलाचमनी कराएंगे भगवान को। तो 1 चम्मच जल लीजिए और नारायण को जलाचमनी कराइए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी के बाद भगवान को तांबूल अर्पित किया जाता है। तो तांबूल अर्पित करेंगे। पान का एक पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब आप भगवान को जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्व श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके भगवान को प्रणाम कीजिए। अब आप पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। आपके लिए दोनों ही वीडियो हमने अपलोड किए हैं, विष्णु सहस्त्र नाम भी और तुलसी माता की कथा भी। उनको सुनिए। सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद महत्वपूर्ण प्रक्रिया आती है, वो है पुष्पांजलि। उसके बिना ना पूजा पूरी होती है, ना ही किसी व्रत पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। वो होती है बाद में प्रक्रिया। फिर आपको बताएंगे कि क्या आपको भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें सीक्वेंस में चलती हैं कि पहले ये फिर ये फिर ये। कथा आदि सुनने के बाद, विष्णु सहस्त्र नाम आदि सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आइए आरती करते हैं। आरती के लिए जोत सजा लीजिए। जो आपने अभी जो दीपक जलाया था आरंभ में, उसको उठाना नहीं है। आरती के लिए अलग से कर्पूर आदि से आप दूसरा दीपक बनाइए, क्योंकि ये जो दीपक है ना, ये आपकी पूजा के साक्षी देव होते हैं, इनको नहीं उठाना होता है। तो आरती लगाइए अलग से और आरती आरंभ करेंगे भगवान की। आरती आप ओम जय जगदीश हरे से ही करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, प्रभु सुबह शाम गावे, कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। इसके बाद शीतलीकरण कीजिए, जल से शीतलीकरण कीजिए आरती का, फिर भगवान को पहले आरती दीजिए। भगवान को आरती देने के बाद आप स्वयं आरती लीजिए, पारिवारिक जन जो हैं आपके उन सबको आरती दीजिए। आरती देने के बाद आपने भगवान को भोग लगाना है। भोग में क्या, देखिए एकादशी ये जो है ना, देवशयनी एकादशी, इस पर आप केसर युक्त मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, और केसर ना हो तो बिना केसर के भी मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। ये उत्तम है, इस एकादशी के लिए यही भोग कहा गया है। ये ना हो तो कोई दोष नहीं है, आप पीले चावल का भोग भी लगा सकते हैं, ये सभी एकादशियों के लिए उपयुक्त रहता है। ये भी ना हो तो जो भी सात्विक भोजन आप अपने घर में बनाएं, सात्विक आहार ही करते हैं हम, सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना हो, सात्विक भोजन जो बनाया हो उसकी थाली सजाइए। थाली में तुलसी पत्ता अवश्य रखिएगा, और उसके बाद वह थाली भगवान के सामने रख दीजिए, पर्दा कर दीजिए। मंत्र हम पढ़ देते हैं, आप भाव से भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु आप आएँ, प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगाएं। ओम नाभ्यः आशिहिरन्तरिक्षगं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां न कल्पयनः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए। आचमनी में या चम्मच में जल लीजिए, उसके थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए, अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, थाली उठा लीजिए प्रेम से। यह प्रसाद ले जाइए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इसी प्रसाद से आप
जो पहला अन्न ग्रहण करेंगे वो यही ग्रहण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके बाद पुष्पांजलि की। अब हम पुष्पांजलि करेंगे। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन करेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की हमने ये इस एकादशी अनुष्ठान में की है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, हम आपके बालक नादान हैं। आप परमात्मा हैं प्रभु। जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है। अगर आपसे कोई गलती हुई है जो आपको ज्ञात है कि आज व्रत में ये गलती हो गई थी, तो आप उसका भी निवेदन भगवान से कीजिए, उसकी भी क्षमा याचना कीजिए। भगवान, आप हमारी सारी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को प्रणाम कीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, परिक्रमा कर लीजिए खड़े खड़े। परिक्रमा करने के बाद अब आपको ब्राह्मण को दान देना है। दान योग्य ब्राह्मण को दीजिए, वेद पाठी ब्राह्मण को दीजिए, मंदिर में जाके दे सकते हैं। कोई योग्य ब्राह्मण आपके आसपास रहता है, वहाँ दे सकते हैं। दान में आप रुपये की दक्षिणा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्न दान दे सकते हैं। आपने जो थाली निकाली है उसके साथ आप दक्षिणा रख के भेज सकते हैं। इस प्रकार की सामग्री के साथ भी आप दान दे सकते हैं। परंतु ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा देने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप कोई भी दक्षिणा राशि हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको जानकारी प्रदान कर देंगे, वहाँ आप भेज दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अपनी जानकारी प्रदान की है, वहाँ भी देख सकते हैं। तो दक्षिणा आप भेज सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पर है, जो भी भेजना चाहें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद अब आप आसन लगा के बैठ जाइए। 5 बार बोलिए ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। 5 बार मंत्र बोलिए और उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल ग्रहण कीजिए और इस प्रकार से आप व्रत का पारण कीजिए। पहला अन्न ग्रास जो ग्रहण करेंगे, जो आपने भोग लगाया भगवान को, वही आपने ग्रहण करना है। यह है विधि पारण की। अब बात करते हैं कि पारण आपने करना कब है और हरिवासर का क्या समय रहेगा। प्रिय भक्तों, सामान्यतः जो जानकारी है हम भी आपको सदा ही एक सरलीकरण के रूप में बताते रहे हैं कि भाई एकादशी के जो शुरू के 5-6 घंटे होते हैं, 5.5 घंटे, वो हरिवासर का समय होता है। और होता भी यही आया है कि 5.5 घंटे में हरिवासर का समय आता है और वो निकल जाता है। पर कभी कभार ग्रहों की गणना कुछ इस प्रकार से हो जाती है, ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि जो योग है वो ऊपर, क्योंकि हरिवासर कोई निश्चित वो नहीं है कि इसी समय पे आ गया, एकादशी के पहले 5.5 घंटों को हम हरिवासर मान लें, ऐसा नहीं है। वो ज़्यादातर समय पर वैसे योग जो बनता है वो उसी समय पे आता है, द्वादशी के पहले 5.5 घंटे में ही आके वो समाप्त हो जाता है। परंतु ये ग्रहों की चाल पर भी निर्भर करता है। इस बार जो ग्रह गणना है, जो पंचांग में भी वर्णित है, मेरे पास पंचांग है, राजधानी पंचांगम है, देवी दयालु भी है। पंचांग में अगर आप देखेंगे, कोई भी विद्वान जन इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप पंचांग में देखिएगा। पंचांग में भी लगाया है कि सुबह 7 तारीख को सुबह 7:51 तक हरिवासर का समय रहेगा। इसीलिए पारण इसके उपरांत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हरिवासर का जो समय है ना, ये बना ही व्रत के लिए है। इसके बाद ही आपको व्रत करना चाहिए। तो हरिवासर क्योंकि 7:51 पे समाप्त हो रहा है, और ये मेरी नहीं, पंचांग की गणना है। और क्योंकि आजकल YouTube पर बहुत सारे लोग हैं, अजीब सी बातें कर देते हैं, मुझे बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं आपको पंचांग के जो हमारा पेज है उसकी स्क्रीनशॉट भी अपनी टीम को बोलूँगा कि वो एडिट करके आपके यहाँ डालें, जिससे कि आप स्वयं भी उसको देख पाएँ और पढ़ पाएँ। क्योंकि यहाँ पर हम जो जानकारी देते हैं वो सही जानकारी देते हैं। हम लोगों को ना तो भ्रमित करने का काम करना चाहते हैं, ना ही लोगों में असमंजस पैदा करने का काम करना चाहते हैं। जो पंचांग कह रहा है, जो गणना कह रही है, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पारण कीजिएगा। 7 तारीख को 7:51 पर हरिवासर खत्म होगा, तो 8 बजे के बाद। एक चीज़ और, अगर आप राहु काल में विश्वास करते हैं, वैसे तो राहु काल पारण पे लागू नहीं होता है, पर बहुत से लोग बहुत अधिक विश्वास करते हैं इन चीज़ों में। तो राहु काल का समय सोमवार को होता है 7:30 से 9। तो आप या तो 9 बजे के बाद कर लीजिए अगर आप राहु काल में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो, अन्यथा आप 8 बजे के बाद पारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ये थी जानकारी एकादशी पारण से संबंधित। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, जिससे कि बाकी लोगों का व्रत भी खंडित होने से बचे और सभी लोग सही प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकें। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।